अब सुखदेव जी कहते हैं, अथ सौवीर देश स्थित राजा। बड़ी सुंदर ये कथानक है, बड़ा सार गर्भित है ये। श्री राधे राधे राधे। वही हिरन जिसके करुणा करके, दया करके ऋषभ भगवान ने उसको 4 पैर वाले से 2 पैर वाला बनाया और उसके मनुष्य शरीर देकर पशु होनी उससे खरीद ली, विनिमय कर लिया। आज वही हिरन सौवीर देश का राजा एक सुंदर शिविका में बैठकर, पालकी में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कपिल जी के आश्रम में जा रहा है। दैव इच्छा कैसी है कि जहां पर विचरण कर रहे हैं जड़ भरत जी महाराज, मुझे मेरी मस्ती कहां लेकर आई। दैव योग से कहार बीमार हुआ और उनको लगा दिया। अब विवेकी महापुरुष हैं तो भैया जमीन पर दृष्टि रखकर कदम रखते हैं, कहीं कोई जीव जंतु का क्षय ना हो जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं, अथ शिव कहा विषम गतया। जब पैर आगे पीछे रखा जाएगा तो पालकी टेढ़ी मेढ़ी होगी, और जैसे ही पालकी टेढ़ी मेढ़ी हुई और सौवीर देश के राजा रहुगण का सिर बजा पालकी से, तुरंत पर्दा हटा के बोला, कस्तवम महाराज, हम तो आपके पुराने कहारे हैं, अभी अभी जो हमने नया जो लगाया है ना, ये ठीक से नहीं चल रहा। तो राजा रहुगण ने कहा, साधुम बोढ़ुम, प्रेम से चलो। फिर चले, एक बड़ा सा जीव आ गया तो फिर लंबा पैर रख दिया। तो महाराज पैर लंबा रखा गया तो शिव का भी विषमगतया हो गई, बड़ी जोर से सिर बजा। अब तो उसको गुस्सा आ गई, अरे स्थौल्यम, इतना मोटा है, तो हट्टा गट्टा है, युवान है, और ऐसे चल रहा है जैसे कि शुरू से पालकी तू ही ढोके ला रहा हो। क्या तेरी चिकित्सा करूं मैं? जड़ भरत जी ने नीचे नेत्र कर लिए। साधुम बोढ़ुम, धीरे धीरे चलते रहे। जब उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो रहुगण का दिमाग ठनक गया। बोले, ये कोई सामान्य नहीं है कहार। इतने में ही महाराज शिविका से कूद पड़ा, और कूद के जब इसने देखा कि ये तो ब्राह्मण है, शिखा है, सूत्र है, तो कस्तुम निगूढ़ सरसी दुजानाम, आप कौन है? ब्राह्मण के भेष में मेरी पालकी को ढोने वाले आप कौन हैं? और महाराज, मैंने आपसे कहा स्थौल्यम, काश्यम, आधेयश्च, व्याधेयश्च, इतने व्यंग्यवाण मैंने बोलकर आपको संबोधन किया, लेकिन आपने किसी का प्रत्युत्तर नहीं दिया। जड़ भरत जी फिर भी शांत होकर खड़े। जब वो कोई उत्तर नहीं दे रहे तो रहुगण का क्षत्रियपन प्रकट हो गया। महाराज, ये मत समझना कि मैं तुमसे भयभीत हो गया हूं, डर गया हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, डरने में तो मुझे इंद्र के वज्र से भी डर नहीं लगता, यमस्य दंडात, यमराज के डंडे से डर नहीं लगता, त्र्यक्ष शूलान, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो ब्रह्म कुलावमाना, कई ब्राह्मण के कुल का मुझसे अपमान ना हो जाए। तो मानो जड़ भरत जी बोले कि बस बस, फिर तो हम ब्राह्मण ही हैं। अब तो महाराज साष्टांग प्रणाम लगा दी और बोला, महाराज, मैंने आपसे जो इतने व्यंग्यवान बोले, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया उसका? तब जड़ भरत जी कहते हैं, अकोविद वाद वादान बदस्य तो नाथ विदाम वरिष्ठम। अरे रहुगण, तुम बड़ी विद्वान वाली बात कह रहे हो कि ना हम विशंके सुरराज वज्रान। ओहो, एक छोटे से सौवीर देश के राजा होकर अपने को इतना बड़ा समझ रहे हो कि तुम्हें इंद्र से भी डर नहीं लगता, उसके वज्र से।
भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरते, यमराज के डंडे से भी नहीं डर लगता। म्यान में रहो, म्यान में। अकोविदा, मूर्खों जैसी बात मत करो। को विदवाद वादान, ये विद्वानों का विषय है। देखो रघुगण, तुमने जो कहा आधयश्च व्याधयश्च, ये सब शरीर की अवस्था हो सकती है। तो तुमने जो कुछ कहा मेरे शरीर से कहा, और चाहे तो शरीर शरीर को उत्तर दे दे, मैं बीच में क्यों आऊं, क्योंकि मैं तो शरीर हूं नहीं। परसों महात्मा की कथा में मैंने गोकर्ण जी और आत्मदेव जी के संवाद में कहा था कि देहस्ते मांसुरुदरई भीमतिम तजत्वम। यहां पर उस श्लोक का प्रैक्टिकल कर रहे हैं श्री जड़ भरत जी महाराज। वह कह रहे हैं उस रघुगण से कि देखो मैं शरीर नहीं हूं। आप कहते तो हम भी हैं। किसी के सिर में दर्द होता है तो वो क्या कहता है? कोई महाराज जी ये नहीं कहता कि मैं सिर में दर्द हूं, सब ये कहेंगे भाई मेरे सिर में दर्द है। शरीर में होगा तो कहेंगे मेरे शरीर में दर्द है। यानी सब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है। और शरीर नहीं है तो कौन है? यही आदि शंकराचार्य भगवान ने अपनी प्रश्नोत्तरी पुस्तक में छोटी सी में ये प्रश्न रखा है, को हम। जब हम शरीर नहीं है तो को हम, फिर कौन है? तो जड़ भरत जी ने यही कहा, भाई तैने जो कहा मोटा है, पतला है, कृश है, आधी व्याधि से युक्त है, ये सब शरीर की अवस्था है। और मैं तो विशुद्ध परमात्मा का अंश, शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम है। तो इसलिए हम क्यों उत्तर दें? शरीर चाहे तो शरीर को उत्तर दे दे। अब तो उसकी खोपड़ी और हिल गई। बोले ये कौन से आसमान से बोल रहे हैं? जमीन पे रहने वाले हमारी ही तरह मनुष्य ये संबोधन क्या कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं? महाराज ऐसा कैसे हो जाएगा कि शरीर से कोई बात कही जाए और जीवात्मा पे उसका प्रभाव ना हो, क्षेत्रज्ञ पे ना हो, कूटस्थ पे उसका प्रभाव ना हो? उसका प्रभाव तो होना चाहिए। तो यहां रघुगण ने दृष्टांत दिया है, स्थाग्निया तापयत्येप। रघुगण कह रहा है महाराज चूल्हा है, चूल्हे में अग्नि जल रही है, उसके ऊपर पतीली रखी है, उसके अंदर जल है और जल में चावल पड़ा हुआ है। अग्नि का स्पर्श चावल से नहीं हो रहा। अग्नि का स्पर्श चावल से नहीं हो रहा है, लेकिन अग्नि से पतीली गर्म हुई, पतीली से जल गर्म हुआ और जल में पड़ा हुआ चावल सिद्ध हो गया। तो अग्नि का प्रभाव चावल पे हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही महाराज जो मैंने बात कही है आधयश्च व्याधयश्च कर्ष, इसका प्रभाव होना चाहिए आपके ऊपर। अब मुस्कुरा गए जड़ भरत जी। बोले रघुगण, आध्यात्म को, वेदांत को तुम व्यवहार से समझना चाह रहे हो। बेटा ऐसा नहीं है। देखो ये अग्नि वाली जो चेतना है ये बाहर से अंदर को जा रही है। अग्नि हमको दिख रही है ना चूल्हे में, उससे पतीली गर्म हुई, पतीली भी दिख रही है, लेकिन पतीली के अंदर जो जल है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ढकी हुई है। और फिर जल गर्म हुआ, जल के अंदर चावल है, वो उस पर, ये प्रभाव बाहर से अंदर की ओर गया। लेकिन शरीर के अंदर ऐसा थोड़ी है। ये बहुत विचार मनन करने के बाद स्पष्ट स्थिति हुई। शरीर की चेतना का प्रभाव कहां से है? अंदर से बाहर की ओर। इसी को भरत जी महाराज ने कहा तत्पदार्थ त्वम पदार्थ। व्यवहार से आध्यात्म सिद्ध नहीं होता। अग्नि वाला जो दृष्टांत है ये बाहर से चेतना अंदर को जा रही है, लेकिन शरीर की जो चेतना है ये अंदर से बाहर को आती है। क्यों भाई? जो पंच भौतिक शरीर है हमारा, जिसको स्थूल कहते हैं, जिसके 10 पार्ट हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये किससे काम करती है? 10 इंद्रियां किससे करती हैं? छोटा सा बच्चा, ये भी बच्ची घूम रही है यहाँ, इसको भी यदि करना है तो क्या कहेगी? टॉफी खाने का मन कर रहा है। अर्थात मन से ही ये स्थूल एक्टिव होता है। ठीक है,
मन कैसे एक्टिव होता है? बुद्धि से। मन को चेतना किससे मिलती है? बुद्धि से। बुद्धि कहां से प्रकाशित होती है? जो चित्त में भरा हुआ है। चित्त में संग्रहित प्रारब्ध को चेतना कहां से मिलती है? जो जीवात्मा है उससे। हम सबके भी 3 शरीर हैं। यही पूछा था देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कल। पाराशर्य महाभागो कच्चिदत्तदात्मनः परितुष्य शारीरम आत्मा मानस एव च। तो सबसे अंतरस्थ जो कूटस्थ है, क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, उससे जीवात्मा। उपनिषद में आता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षे परिखस्व जाते। एक वृक्ष के एक डाली पर बैठे हुए 2 पक्षी, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा के प्रकाश से जीवात्मा प्रकाशित है और उस जीवात्मा के अस्तित्व से ही ये सूक्ष्म और स्थूल एक्टिव है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अगर स्थूल स्वयं इंडिपेंडेंट एक्टिव हो तो शरीर छूटने के बाद भी हाथ पैर हिलने चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल जड़ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये चेतना, ये उंगली भी अगर हिल रही है ना तो चेतना अंदर से आ रही है, ना कि बाहर से अंदर को जा रही है। और चूल्हे वाला जो दृष्टांत है वो बाहर से अंदर को जा रहा है, इसलिए व्यवहार से आध्यात्म सिद्ध नहीं होगा। अब जैसे ही उन्होंने समझाया, तुरंत महाराज उसके कपाट खोल गए रहुगण के। बोले कस्तवम आप हैं कौन? मानो ऐसा कह रहा है कि पहले भी हम और आप मिले हैं। तो यहां भरत जी ने फिर पर्दा खोला। अहम नाम अहम पुरा भरतो नाम राजा। अरे रहुगण, इससे पूर्व में मैं भरत नाम का राजा था और तुम हिरण थे। संयोग से शरण में आ गए तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम और तुम सत्संग करके तुम हिरण से मनुष्य हो गए और मैं मनुष्य से हिरण हो गया। लेकिन दैव इच्छा से श्रीमताम श्रीमान गे हे योग भ्रष्टा भी जायते। अब मैं ब्राह्मण हुआ, तुम राजा हुए। देखो ज्ञानिनः तत्वदृष्टना। श्रीमद् भागवत का 4था श्लोक क्या कहता है चतुर्श्लोकी में? एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। जिनको प्रचुर दृष्टि भगवान ने दी है, जो ज्ञानी जन हैं, वो तत्व पर दृष्टि रखते हैं। अकोविद कोविद बाद बादान। अकोविद जो है वो स्थूल शरीर की विवेचना करेगा, गोरा है, पतला है, नाटा है, मोटा है। लेकिन जो कोविद हैं, विद्वान हैं, वो तत्व पर अपनी दृष्टि रखेंगे। बेटा रहुगण कैसे? बोले जैसे कि सुनारा। हम अपना कोई आभूषण लेके, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग का हो, और सुनारे के पास चले जाएं कि जी कड़ा है भैया ये ले, कितने पैसे देगा इसके? आप बताइए, वो सुनारा कड़े के पैसे देगा या उसके अंदर जो सोना है उसके देगा? उसकी दृष्टि किस पे है? उसके लिए तो चाहे कड़ा हो, चाहे नाक का हो, चाहे कान का हो, चाहे गले का हो, चाहे कमर की करधनी हो, कुछ भी हो, उसको तो सोने से मतलब है। तो ज्ञानिना तत्वदृष्टना। ऐसे ही इस पज्य भौतिक शरीर से परे जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी परे जो शरीर है कारण, और उससे परे जो जीवात्मा है, ज्ञानी लोग उस पर दृष्टि रखते हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति स्थूल को थोड़ी होगी। क्यों भाई? स्थूल तो यहीं पड़ा रह जाता है, चाहे उसको भस्मीभूत कर आओ, चाहे जल प्रवाह कर दो, चाहे गाड़ दो, तो स्थूल को तो भगवत प्राप्ति होती नहीं, सूक्ष्म को भी नहीं होती। भगवत प्राप्ति तो आत्मा को ही होती है। आत्मा ही परमात्मा में रमण करती है, परमात्मा ही आत्मा में रमण करता है। ऐसा सुंदर सत्संग दोनों ने किया और भैया दोनों ही जने मुक्त हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने फिर यहाँ पर गंगा जी का विवरण, शंकरषण भगवान का विवरण,
और भारतवर्ष के अलावा अन्य जो 8 वर्ष हैं किम पुरुषादि, उन वर्षों में कौन रहते हैं? जो पुण्य रूपी पूंजी को ले जाकर स्वर्ग में जाकर भोगे आते हैं। फिर जो छोटा मोटा अच्छा प्रारब्ध रहता है वह इन पुरुषों में रहकर भोगते हैं। उन 9 पुरुषों का वर्णन किया, 9 वर्षों का। उसके बाद में फिर 7 द्वीपों का वर्णन किया। जैसे जम्बू द्वीप है ऐसे ही 6 द्वीप और हैं। और फिर भगवान सुखदेव जी महाराज ने 9 ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया है। और वैज्ञानिकों ने क्या करा, आज से 50 साल 60 साल पहले 9 ग्रहों के बना दिए 12 ग्रह। क्यों भाई? हर्सल को भी जोड़ दिया, नेपच्यून भी जोड़ दिया, प्लूटो भी जोड़ दिया। जबकि हमारे यहाँ सृष्टि काल से केवल 7 ग्रह थे। और उन्हीं 7 ग्रहों के 7 बार हैं रविवार से शनिवार तक। समुद्र मंथन से राहु केतु को भी जोड़ दिया, छाया ग्रह हो गए, 9 हो गए। लेकिन वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने हर्सल, प्लूटो और नेपच्यून 3 और जोड़ दिए। अब आपको पता होगा आज से 10-12 साल पहले प्लूटो को हटा दिया उन्होंने, क्योंकि 9 हैं, 9 ही रहने वाले हैं। सबसे नजदीक पृथ्वी के जो है वो सूर्य है, और उसकी उचित दूरी पर, सबसे दूरी पर जाकर शनि ग्रह है। इसीलिए वो शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। ढैया कहते हैं ना, चंद्रमा की सबसे तेज गति है। चंद्रमा एक राशि को 52 घंटे में भोग लेता है, 52 घंटे में राशि परिवर्तन कर देता है। सूर्य एक राशि को 1 महीने में भोगता है, संक्रांति कहते हैं ना। मंगल एक राशि को लगभग 36 से 40 दिन में भोगता है। बुध लगभग 35 से 32 दिन में एक राशि को भोगता है। बृहस्पति 13 महीने में एक राशि को भोगता है। शुक्र लगभग 1.25 महीने में एक राशि को भोगता है। और शनि एक राशि को 30 महीने में भोगता है। तो सारी ग्रहों की स्थिति और उनकी गति का वर्णन किया भगवान सुखदेव ने। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज मैंने सुना है कहीं सृष्टि में नरक भी है? तब सुखदेव जी कहने लगे, बोले हाँ, दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन की दूरी पे नरकों का वर्णन किया गया है। और सूत्रवत जब उन्होंने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, परीक्षित जी बोले, महाराज इस कलिकाल में नरकों से छूटने का कोई सहज उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कानिकोब्जदुज श्रेष्ठ दासीपति अजामिलः नाम्ना नष्टो सदाचार जाता संसर्ग दूषितः। देखो, समाज के जो बड़े लोग होते हैं, चाहे वर्ण से बड़े हों या पद और परिवार से बड़े हों, उनको अपने चरित्र का, आचरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। महात्म्य में दृष्टांत दिया गया, तुंगभद्रास्तते पूर्वम भूपुरपत्तन मुत्तमम, तो एक ब्राह्मण का दिया गया। यहां पर दृष्टांत दिया जा रहा है तो फिर ब्राह्मण का दिया जा रहा है, क्योंकि चारों वर्णों में वो श्रेष्ठ है। उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कर्तव्य से, अपने आचरण से समाज में एक प्रतिष्ठा स्थापित करे, क्योंकि समाज ऊपर वाले की ओर देखता है, और जो ऊपर खड़ा है वही नीचे गिरेगा, जो नीचे खड़ा है वो कहाँ गिरेगा भाई? जो किसी पायदान पर ही नहीं है तो वो कहाँ गिरेगा? वो तो ऑलरेडी नीचे। तो ये जो दृष्टांत है ना अजामिल का, इसमें क्या कह रहा है श्लोक? कानिकोब्जदुज श्रेष्ठ, एक दुज का, एक ब्राह्मण का दृष्टांत दिया जा रहा है। क्यों? कि उसको पतित नहीं होना चाहिए था। अगर ब्राह्मण ही पतित हो गया तो क्षत्रिय का क्या हाल होगा?
क्षत्रिय पतित हो गया तो वैश्य का क्या हाल होगा, और वैश्य पतित हो गया तो फिर चौथा जो वर्ण है उसका क्या हाल होगा। इसलिए समाज की ने हम सब लोगों को दिशा देने के लिए नियुक्त किया है। हम इस गद्दी पर बैठे हैं, अगर इसकी मर्यादा नहीं रखेंगे तो फिर क्या महत्व रहा इस गद्दी का। इसलिए ब्राह्मण का दृष्टांत है, कान कुब्ज दुज श्रेष्ठ दासी पति रजा मिला। अब आध्यात्म से विचार करें तो व्यवहार से लगता है कि ब्राह्मण का दृष्टांत है, नहीं तो अजा माने माया और मिल माने जो माया से युक्त है, यानी एवरीबडी, हम सब। दासी पति, किसकी दास, दासी कौन है यहां, कोई गण का नहीं, माया ही दासी है, हम सब दासे हैं उसके। कोई ऐसा नहीं है जो माया से लिप्त नहीं हो। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, पल पल माया जाल बिछाया। पल पल माया जाल बिछाया में चारों तरफ फसाया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय दुग्धेश्वराय शिव दुग्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओ दुग्धेश्वराय शिव भाव से गाइए हर भोले नमः शिवाय दुग्धेश्वराय शिव दुग्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आनंद है हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय श्री शंकर भगवान की जय। सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में भानुपुरा पीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज जी आकर विराजमान हुए हैं। व्यासपीठ से उनको वंदन है। श्री राधे। अजामिल का उपाख्यान चल रहा है। शांति से बैठ जाएं। श्री राधे। तो अजा माने माया और मिल माने जिससे जो युक्त है। वैसे तो कथानक में एक ब्राह्मण का दृष्टांत है। क्यों? बोले ब्राह्मण की बड़ी जिम्मेदारी वाली स्थिति है। समाज के जो बड़े आसन पर बैठे हैं, चाहे वर्ण के हिसाब से, चाहे स्वरूप से, ज्ञान से, पद से, प्रतिष्ठा से, समाज के प्रति उनका बहुत बड़ा कर्तव्य यह है कि वो समाज को अच्छी दिशा दें, अच्छे आचरण को प्रस्तुत करें, क्योंकि समाज उनकी ओर देख रहा है। जो नीचे खड़ा है वो कहाँ गिरेगा भाई? जो ऊपर है वही गिरेगा। इसलिए यहाँ पर विप्र का दृष्टांत दिया गया है। कान कुब्ज दुज श्रेष्ठ दासीपति रजा मिला। कथानक तो ऐसा है कि धर्म से ब्याही हुई पत्नी का परित्याग करके उसने एक दासी के संग में अपने जीवन को शुरू किया। और यदि आध्यात्म से विचार किया जाए तो दासी कौन है? ये माया है जो सबको दास बना लेती है। हम सब माया के दास हैं महाराज।